जिनके माँ बाप हैं जिंदा, मानो उनको भगवान यही। भगवान से दूसरा नंबर है धरती पर माँ बाप का। कर लो जी जान से सेवा, पाप कटे हर अभिशाप का। पाप कटे हर अभिशाप का। वाह वाह। ले लो दुआएं माँ बाप की, जिंदगी हरी भरी हो जाएगी आपकी। विश्वास ना हो, विश्वास ना हो तो आज से आजमा के देख लो। विश्वास ना हो तो आज से ही आजमा के देख लो। तृप्त करो माँ बाप का हृदय, फिर बहारें देख लो। तृप्त करो माँ बाप का हृदय, फिर बहारें देख लो। फिर बहारें देख लो। हृदय से उनके निकली दुआएं, हृदय से उनके निकली दुआएं कर जाएंगी खुशहाल जिंदगी आपकी। ले लो दुआएं आपकी। ले लो दुआएं माँ बाप की, जिंदगी हरी भरी हो जाएगी आपकी। बुजुर्गों की आशीष सागर में डुबकियां लगा लेना। बड़ों की माता पिता की आशीष सागर में डुबकियां लगा लेना। जितने अनमोल रतन चाहो, जितने अनमोल रतन चाहो, अपनी झोली में भर लेना। अपनी दामन में भर लेना। अमूल्य खजाना पाकर हो जाएगी गुलजार जिंदगी आपकी। अमूल्य खजाना पाकर हो जाएगी गुलजार जिंदगी आपकी। ले लो दुआएं माँ बाप की, जिंदगी हरी भरी होगी आपकी। दाता का विधान निराला है, मेरे प्रभु का विधान निराला है। कोई मिटा ना पाता है, कोई इसे मिटा ना पाता है। कमाई जिसकी उज्जवल है, क्या उज्जवलता ही पाता है। कमाई जिसकी उज्जवल है, वो उज्जवलता ही पाता है। सम्मान सेवा करो बुजुर्गों की, संवर जाएगी जिंदगी आपकी। सम्मान सेवा विनम्रता प्यार दिखाओ बड़ों से, तो संवर जाएगी जिंदगी आपकी। ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, जिंदगी हरी भरी हो जाएगी आपकी। जिंदगी धन्यवाद हरी धन्यवाद जाएगी आपकी। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा सूद जी, बहुत दिनों के बाद आप आई हैं। उषा सूद जी आइए, स्वागत है। उषा जी, उषा जी जी बोलिए। पुष्पा चलाया जी, अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए जी। इसके बाद शिवदत्त गुप्ता बरेली जी। ऑडियो बंद हो गया आपका उषा जी। उषा जी बोलिए। उषा जी, अब आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही, बोलिए। हाँ जी बोलिए। मैं अभी छोटी सी एक कविता लिखी है, जी, शीर्षक है परिवार। बहुत अच्छा। परिवार तो हमें आगे बढ़ाना है हाँ जी। सबकी। आइए। जीवन ही जीवन का पता बता देता है, जीवन ही जीवन का पता बता देता है। और फिर शेष ही शेष को विशेष बना देता है। वाह वाह। शेष ही शेष को विशेष बना देता है। अब तो उस पुराने परिवार का नया प्रिंट आउट आ गया है। अब तो उस पुराने परिवार का नया प्रिंट आउट आ गया है। पुराने परिवार के तो बस टुकड़े मात्र ही रह गए। पुराने परिवार के तो बस टुकड़े मात्र ही रह गए। पहले होता था परिवार, दादा दादी माता पिता भाई बहनों का परिवार। पहले होता था परिवार, दादा दादी माता पिता भाई बहनों का परिवार। एक छत के नीचे एक चूल्हे पर पलता था उनका प्रेम अगाध, पलता था उनका प्रेम अगाध। और फिर वही कहलाता था परिवार। अब तो रिश्ते आईने की तरह अब तो रिश्ते आईने की तरह चटक कर कच्चे हो गए। अब तो रिश्ते आईने की तरह चटक कर कच्चे हो गए हैं। और क्या बचा? और क्या बचा? मैं और मेरे बच्चे, वाह मैं वाह, और मेरे बच्चे। बहुत अच्छे। माता पिता भी परिवार का हिस्सा नहीं रहे, तो खत्म हो गए सब किस्से। मैं और मेरे बच्चे खत्म हो गए सब किस्से। हॉस्टल में रहकर हॉस्टल में रहकर पढ़कर बच्चे प्रेम से वंचित रहते हैं। और हुनर तो सीख लेते हैं, पर प्रेम से बच्चे वंचित रहते हैं। प्रेम से बच्चे वंचित रहते हैं।
डॉलर की चकाचौंध में ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका का बाजार उनको वही बसा लेता है, उनको वही बसा लेता है। माँ बाप को कंधा देना भी निश्चित नहीं होता। सारी उम्र, आचार्य जी शब्द सुनिएगा, स्वागत है, स्वागत है। सारी उम्र सेटल होने के लिए, सारी उम्र सेटल होने के लिए लोन चुकाना पड़ता है, बहुत अच्छे। लोन चुकाना पड़ता है। और लोन रिश्ते को एलोन कर देता है। वाह वाह, लोन रिश्तों को एलोन कर एलोन देता है। बिल्कुल, एलोन कर देता है। रिश्ता और प्यार ही व्यापार बन जाता है, रिश्ता और प्यार ही व्यापार बन जाता है। और जो बाकी बच जाते हैं, और जो बाकी बच जाते हैं परिवार में, वह भी बच जाते हैं बाहर, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, गुड़गांव। फिर नहीं आते माँ बाप की छाव, बस जाते हैं बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, गुड़गांव, फिर नहीं आते माँ बाप की छाव। किसको कहे परिवार, किसको कहे संस्कार, किसको कहे परिवार, किसको कहे संस्कार। हमें रब ने बनाया इस तरह है कि हम ना तो अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, ना तो अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, और ना ही खुद को लात मार सकते हैं। ना ही अपनी पीठ पर थपथपा सकते, ना ही खुद को लात मार सकते। उम्र कम नहीं, उम्र कम नहीं जो ढल जाए, सफर कम नहीं जो कट जाए। उम्र कम नहीं जो ढल जाए, सफर कम नहीं जो कट जाए। बिना परिवार के हर वार, बिना परिवार के हर वार वह अकेले ही हर बार अकेले ही सहना भी कठिन है। बिना परिवार के हर वार अकेले सहना भी कठिन है। बिना परिवार के किसको कहे, किसको कहे, कैसे कहे। और बिना कहे रहना भी कठिन है, बिना कहे रहना भी कठिन है। भारत, भारत तो भारत है, भारत में घर है, भारत में घर है, चबूतरा है, दालान है, माता पिता दादा दादी बुआ फूफा मकान है। भारत तो भारत है, भारत में घर है, चबूतरा है, दालान है, माता पिता दादा दादी फूफा और मकान है। खजूर है, अमरूद, जामुन के पेड़ और आम है, और आम है। अब अंतिम पंक्ति है, बीज और फूलों की रक्षा करने के लिए, बीज और फूलों की रक्षा करने के लिए माली ही आता है। और माली तो परिवार है, माली तो परिवार है, माली तो परिवार। ओम। आचार्य जी आपने समय बहुत दिया, बहुत आभार उषा सूद जी, जो आपने परिवार की संरचना हम सभी के बीच में रखी। निश्चित रूप से आज चिंता का विषय है, जो वैदिक परिवार हुआ करते थे, जिनमें दादा दादी नाना नानी की कहानियां होती थी, वो लोरियां दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रही है। आपने एक आज हमारे बीच में रखा। पुष्पा चलाया जी, आइए माता जी। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। नमस्ते आज का नमस्ते। जो, हाँ जी, आज का भूदेव जी का जो प्रवचन था महाभारत से था। जैसे कि चंद्रकांता जी ने कहा कि प्रश्न तो सबने सुने हुए हैं, परंतु एक प्रश्न जो उनका था कि माता जो है धरती से भी महान है और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। मुझे भी माता पर कुछ एक दृष्टांत याद आ गया उनके सुनते हुए, जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। कि एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, बहुत सारे लोग सुनने के लिए आते हैं। तो प्रवचन करने के बाद जब लोग चले गए तो एक सेठ जी आए। सेठ जी महात्मा जी को कहने लगे कि मेरा एक प्रश्न है आपके सामने, यदि आप उसका समाधान कर दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। तो महात्मा जी ने कहा पूछिए। तो उन्होंने कहा कि जीवन में बहुत दान कर्म किए, अच्छे कर्म भी किए, बहुत दान किए, तो मन में एक इच्छा होती है कि अपनी माँ का कर्ज उतार सकूं। अब महात्मा जी के सामने उन्होंने कहा कि माँ का कर्ज उतार सकूं, तो महात्मा जी ने कहा ये कोई कठिन नहीं है, एक उपाय आपको बताता हूँ, यदि आप उसका पालन करें तो उतार सकते हैं। तो सेठ जी खुश हो गए। महात्मा जी ने कहा कि सामने ही एक पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ था कि अब इस समय मेरे पास और तो कोई उपाय नहीं, वो पत्थर उठा कर लाओ। तो वो ले आए सेठ जी। उन्होंने कहा इसको आप 9 महीने तक अपने पेट पर बांध कर रख लीजिए, आपकी माता का कर्ज उतर जाएगा।
अब सेठ जी ने सोचा चलो ये उपाय करते हैं, इतने दान करने पर ऋण नहीं चुका पाए तो ये भी करते हैं। तो अब सेठ जी पत्थर लेकर घर आ गए। एक दिन बांधा, 2 दिन बांधा, वो कहे ना चला जाए ना उठा जाए, कोई कार्य नींद ना आए। अब 7-8 दिन निकाले, 9 दिन के बाद महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी, ये तो बहुत कठिन है, इससे चलना फिरना और कार्य करना बड़ा कठिन हो रहा है। तो महात्मा जी ने कहा, जी आप तो 9 दिन नहीं रख सके, तो वो सोचिए माँ का कर्ज आप कैसे उतार सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, सभी समझदार हैं, बिल्कुल कि समझ माँ गए, का समझ कर्ज तो गए। किसी भी कीमत पर नहीं चुकाया जा ये सकता। दया आर्या जी माँ, पढ़ते ही कुछ सुनाएगी जी। हाँ धन्यवाद जी, धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद, और आगे भी समय लेते रहिए पुष्पा जी। हाँ, ओम सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत ही अच्छा आज का उद्बोधन था। पंखा बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए अपना। और सत्येंद्र शास्त्री जी, संस्कृत क्या कहती है आपकी? सत्येंद्र शास्त्री जी, संस्कृत भाषा में। बहुत ही अच्छा उद्बोधन था। एक 2 लाइन का मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत संवाद कैसा था? है। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, ना यो ये हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोला, सही जवाब मेरा होगा। पृथ्वी से भारी कौन बता के जननी माता कहते हैं। पवन से चाल तेज बताओ, मन चला को कहते हैं। घास से ज्यादा कौन फैले के चिंता का फैलना कहते हैं। निद्रा में खुले आंख मीन की, यही वही सोचते हैं। ये जवाब लक्ष्मी यहाँ पर एक कवि हुए हैं लक्ष्मी चंद, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि माँ से भारी जो कौन होता है, पिता से भारी कौन होता है, मन से ज्यादा चला कौन होता है। तो इस प्रकार ये बड़े बड़े कवियों ने युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद पर, जैसे भाई जी ने अभी कहा कि ये काल्पनिक है या वास्तविक बातें हैं, लेकिन ये संवाद शिक्षाप्रद हैं। और इस प्रकार उन्होंने वन में भटकते भटकते ये कुछ अपने विचारों को, बिल्कुल, उद्गारों को सत्येंद्र व्यक्त शास्त्री जी। किया है। तो बहुत ही अच्छा आज ये का गौर सत्येंद्र शास्त्री जी, शिक्षाप्रद प्रवचन था। ओम सम। राजेश बहल जी, सत्येंद्र शास्त्री जी, धर्मेंद्र जी, वीडियो खोल करके आ जाइए। चलिए, अनिल नरोला जी काफी समय से बैठे हुए हैं जी। अनिल जी, मुनि जी तैयार हो जाइए। मुनि जी, सत्या बहन जी, सबको नमस्कार। नमस्ते आज जी। का प्रसंग भवदेव शास्त्री जी का बड़ा अच्छा रहा है। बड़ा यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद शुरू से वीडियो बंद हो गया आपका अनिल, अनिल नरोला जी, वीडियो बंद हो गया, ऑडियो बंद हो गया। ऑडियो बंद है आपका, ऑडियो बंद है। चलिए मुनि जी, आपका ऑडियो चालू है। 116 क्वेश्चन बताए हैं। और आवाज आ रही है लखन जी? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही जी। तो 116 क्वेश्चन उन्होंने बताए हैं। अगर ये 116 के 116 4-5 दिन में लेके अगर ये शॉर्ट में पूरा कर सके तो मेरे ख्याल पूरा जीवन दर्शन इसके अंदर समा जाएगा। आप और सबकी आप पूरा जीवन दर्शन ही सुनेंगे, आप चिंता ना करें। अब वो आ गए हैं, मतलब रिटर्न हो चुके हैं, रिटर्न भवदेव जी। चलिए, ये तो बड़ा अच्छा है। हम तो आशा करेंगे कि कुछ और क्वेश्चन धीरे धीरे लेंगे। अभी 4 क्वेश्चन इन्होंने आज लिए हैं, और अगर पूरे ले पाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 20-25 क्वेश्चन ले लेंगे तब भी बहुत रहेगा। अरे पूरे लगे, आप चिंता ना करो, आपका जीवन आनंद पूरे होगा। लेंगे तो आप केवल महर्षि जी की जय बोलते रहिए बस। बस महर्षि जी की दया है। आपका अपना आपने जो लीडरशिप लिया हुआ है मैं तो महर्षि जी का दीवाना हूँ बस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद। हम सभी उनकी मुनि पुरुषोत्तम जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत जी। ओम ओम जी। सभी का आभार। और शांति पाठ करना है? नहीं, पहले हम आपको सुनेंगे और उसके बाद फिर जो है 1-2 प्रश्न आपसे भी सुनेंगे हम, एक से दूसरे संवाद पे जो आपने तैयार किए थे जी।
नहीं, हमने काय को तैयार किया अभी। चलिए याद आई कुछ हल्का फुल्का हो जाए। चंद्रकांता माता जी का इशारा है कि मुनि जी को सुनाए जी। अच्छा, आशीर्वाद है उनका। तो जी 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 हमारा प्रश्न तो हम नहीं रखेंगे अभी, जी लेकिन हाँ, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, जो यक्ष और दृष्टर का संवाद है वो पूरा का पूरा हमारे जीवन पर खरा उतरता है, और हम उनसे शिक्षा लेकर के सारे प्रश्न और उत्तर हमारे अंदर ही हैं। ऐसा मैंने उसका अनुभव जो किया हुआ है। हमारे जीवन में परिवार, समाज और जितना मतलब वो है, सबका सब इन प्रश्नों के भीतर सम्मोहित हो जाता है। तो इन प्रश्नों को हम आचार्य श्री के द्वारा हम सुन रहे हैं, उनको सुने और हृदयंगम करें, मनन करें उनके ऊपर, और अपने जीवन को उसके अनुकूल ढालने की कोशिश करें। जैसे कि आज उन्होंने 2-3 प्रश्नों के बारे में कहा है, तब क्या होता है और बुद्धि के साथ में कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, या और भी मतलब वृद्धों के लिए हम कैसे उनकी सेवा करें, क्या करें। तो ये हमारे ऊपर लागू हो रहे हैं पूरे, और हमारा पूरा जीवन इनसे बंधा हुआ है। हम अगर चाहें तो इन पर चल सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। ऐसा हमारा सोच है, बिल्कुल हमारी करेंगे विचार। जी। और मैं निवेदन करूंगा मिथिलेश गौड़ जी से कि आप आदाब और शांति पाठ कराएं। मिथिलेश गौड़ जी। मिथिलेश जी, प्राचार्य जी, अलीगढ़, खुर्जा, वर्तमान में गाजियाबाद। मिथिलेश गौड़ जी, धन्यवाद। खुर्जा, नमस्ते जी। अलीगढ़ और वर्तमान में जी गाजियाबाद। जी लंबी जी यात्रा जी है आप। नमस्ते। नमस्ते अब तो हम आपसे जुड़े हुए हैं, आपके पास हैं। जी। जी स्वागत स्वागत। जी जी हाँ जी 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 जी। पिता के ऊपर बोल रहे थे, पिता के ऊपर। हाँ जी, बोल दीजिए। माता के ऊपर बोल दीजिए, पिता के ऊपर बोल दीजिए, तब चलेगा जी। चलिए मैं पिता के ऊपर बोल रही हूँ। बोल दीजिए बोल दीजिए। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। वाह वाह। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खास है। वाह। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार के प्रतिपल राग हैं। पिता से ही माँ का बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की बड़ी आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम से उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। आवाज आ रही है मेरी लखन जी? आवाज आ रही हो? आनंद भी आ रहा आज आपको सुन करके जी। जी आज आनंद आ रहा पहली बार। जी 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 है जी। आज अच्छा, पहली बार आनंद आ रहा है। धन्यवाद। कम से कम कोई तो आया अरे पिता की भी तारीफ की जी। जी पिता की, हाँ जी। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम से उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त से दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो। मतलब बच्चों को समझाया जाए, पिता तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो। नहीं सकता और ईश्वर की इनके आशीषों को कोई काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं।
यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं, वाह, वो खुशनसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप की आशीषों के हजारों, जी माँ बाप की क्या महत्व है परिवार में, ये समझाया। बहुत अच्छा और अच्छा लगा। हाँ जी, और ईश्वर ने हमें जी। ईश्वर ने हमें प्रेरणा दी कि मित्र गौर जी को बुलाइए, कुछ ना कुछ वो सुनाएंगी। धन्यवाद उस ईश्वर के लिए और आपके लिए भी। जी सत्येंद्र शास्त्री जी आइए, शांति पाठ कराइए। सत्येंद्र शास्त्री जी, रामदेव शास्त्री जी, सत्येंद्र शास्त्री जी ग्वालियर। सत्येंद्र जी बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं आप योगाचार्य के रूप में। जी ओम नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज रत्न जी, जी आइए। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप चला रहे हैं जी और आपके माध्यम से जो कथा हो रही है, जी आर्यजनों को इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी बड़ा लाभ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और शास्त्री जी ने जो भी आज उद्बोधन दिया है, जी बहुत अच्छा लगा है। और 116 अगर जो प्रश्नों का उत्तर आएगा, प्रश्न उत्तर, वो और ज्यादा होगा, क्योंकि बिल्कुल लोगों बिल्कुल को केवल बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल कुछ ही आएंगे। प्रश्नों के प्रश्न और उत्तर पता है। जी ओम। ओम जी 116 और प्रश्नों ये की जो पूरी श्रृंखला चलेगी, पूरी श्रृंखला हाँ चलेगी। हाँ, बहुत अच्छा होगा। ये नया चीज होगा लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, बिल्कुल और जीवन में उतारने के लिए होगा, बिल्कुल। आचरित होगा। सत्येंद्र और शास्त्री शांति जी, पाठ सत्येंद्र शास्त्री जी, जी, अरे वीडियो खोल लीजिए अपना, बंद है आपका, शांति पाठ कराइए। वो वीडियो नहीं खोल पाएंगे। अरे आप मिलकर के चलिए, मिलकर के अपन शांति पाठ करना चाहेंगे। हाँ हाँ शांति पाठ करिए, शांति पाठ। सभी लोग अपना माइक खोल लीजिए, सभी माइक खोल लीजिए अपने, सभी माइक खोल लीजिए, शांति पाठ करिए जी। शांति सदैया शांति 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 विश्व देवा शांति 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 सर्वं शांति शांतिरेव शांति नामा शांति। अभिवादन सभी को जयकारा लगाइए, बहुत अच्छा। शिवरात्रि। जो बोले सो अभय। बोलिए। जय योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, भारत माता की जय। देश की ज्योति जलती रहे, देश की ज्योति जलती रहे। ओम झंडा ऊंचा रहे, ओम झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे। प्रणव ध्वनि सभी को सादर नमस्ते। सभी को सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सोनी जी बहुत बहुत आभार आपका, जुड़े रहिए, जी 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 जुड़े रहिए और आर्य समाजी बन जाइए, देखिए आनंद आएगा आपको। जी 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 जी। चलिए कल मिलते हैं जय विषय के साथ, और इस पे जी। 100 भी प्रश्न है, पूरे प्रश्न आपको सुनने को मिलेंगे जी। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है।